अगर आप भी उनमें से हो जो ये सोचता लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए लास्ट प्रायोरिटी है, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्त, मेरा नाम केवी भास्कर राव, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप सबको धन्यवाद। आप सब लोगों ने मेरा चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। आगे भी इसी तरह करते रहिए ताकि आपको हर वीक एक नया नया वीडियो आपका पास आता रहे। तो आज का सब्जेक्ट क्या है? आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों अभी के अभी होना चाहिए। मैं कई लोगों से मिल चुका हूं, जब पूरी प्रोसेस समझने के बाद, पूरी बेनिफिट्स समझने के बाद वो ये सुनने के मिलता है अभी तो मैं किसी और काम में व्यस्त हूं, कहीं और मुझे कोई गाड़ी खरीदने के लिए मेरे को पैसे इंतजाम करना है, या मुझे कहीं ट्रिप कर जाने के पैसे इंतजाम करना है, मैं कोई मेरा कोई मोबाइल लेने के लिए पैसे इंतजाम करना है, या मेरा घर बनाने के लिए मुझे पैसे इंतजाम करना है। ये होने के बाद मैं इसके बारे में सोचता हूँ। क्यों? ये उनको लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखना ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए लास्ट प्रायोरिटी है। चलिए, इसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों होना चाहिए इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो दोस्त, आज आप जो भी हो, आज आप जहां पे भी हो, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके इनकम का कारण, आपका इनकम जिस रेंज का है उसी रेंज का आपका आज जिंदगी बिता रहे हो। तो जैसे आज आप जो भी खाना ले खा रहे हो डिपेंड अपॉन योर इनकम। आपके इनकम के अनुसार आप अपने खाने का स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हो। ओके, इसके लिए आपका जो भी खाना है आज आप खा रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए आपको? आपका पास इनकम चाहिए। अगला जो है आपका लाइफस्टाइल, आज आप किसी भी स्टैंडर्ड का लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो उसके लिए भी क्या चाहिए? आपको इनकम होना जरूरी है। आपके इनकम के आधार पर ही आपका लाइफस्टाइल आज मेंटेन हो रहा है। अगला जो है आपका घर, जो भी आप घर पे रह रहे हो, चाहे रेंटल घर पे रह रहे हो या खुद का घर पे रह रहे हो, चाहे आपका कहीं भी हो, वो उसके लिए भी आपका इनकम का स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। उसको कंटिन्यू करने के लिए भी आपको इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला आपको जो देखा जाता है आपको बच्चों को एजुकेशन। आज आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है ये डिपेंड करता है कि आपका इनकम का स्टैंडर्ड क्या है। उसको भी बरकरार रखने के लिए आपको क्या चाहिए? लगातार इनकम आपका पास होना जरूरी है। अगला जो है आपका मेडिकल एक्सपेंसेस, इन्हें आज आप जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हो उस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए भी क्या चाहिए? इनकम चाहिए। उसको बरकरार रखने के लिए भी आपका पास इनकम जरूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो है बहुत सारा जो बिल जो है जिसके तहत आप रोजमर्रा जिंदगी को सही तरीके से जी पा रहे हो, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? वो बिल भी डिपेंड करते हैं कि आपके इनकम स्टैंडर्ड कैसे है। उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए आपको? आपका इनकम के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहने का मतलब आज आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो भी है, आज आपका कोई भी स्टैंडर्ड में आप जी रहे हो, जिस पोजीशन में आपका बच्चा आज पढ़ रहा है, जिस स्कूल में आज आपका बच्चा पढ़ रहा है, जिस तरह का कपड़ा आज आप पहन रहे हो, इन सब चीज का क्या है? मेन मूलाधारण क्या है? आपका इनकम। मगर आपको पता है आपका जो इनकम जो है किसी भी परिस्थिति में बंद हो सकता है। इसके बारे में बहुत कम लोग सोच पा रहा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिस किसी ने भी कल का बारे में सोच पाता है, जो सोचता है वही बंदा उसका फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कर पाता है। जो ये नहीं सोच पाता है, अपनी फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज नहीं कर पाता है, अपने परिवार और वो खुद बहुत ज्यादा परेशानी को झेलना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा परिस्थिति है जो आपकी इनकम बंद हो सकता है? जहां पे क्या हुआ, तीन ऐसा कारण है जो आपको टेम्पररली या परमानेंटली आपको इनकम बंद हो जाता है, जिसका कारण आपके भी फाइनेंशियल की क्राइसिस आ सकता है और आपका परिवार का भी फाइनेंशियल क्राइसिस
आएंगे। अगर आपको आ रहा तो ऑब्वियसली आपको परिवार का भी आएंगे आएंगे। ऐसा कौन सा रीजन है? नंबर 1 रीजन है क्रिटिकल इलनेस। पहले के समय पे जिसका 60 साल होता था तो यह सुनने में आता, अरे यार इसको कैंसर हो गया, अरे भाई इसको शुगर हो गई, अरे इसको किडनी का प्रॉब्लम हो गया, फलाना प्रॉब्लम हो गया, फलाना लीवर का प्रॉब्लम हो गया, पहले फलाना लंग्स का प्रॉब्लम हो गया। पहले के जमाने में 55-60 के बाद सुनने को मिलता था। मगर आज का दिन इसका कोई टाइम बाउंडिंग रहा नहीं है। आजकल में 25 साल वाले का, 30 साल वाले का, 35 साल वालों के लिए भी कैंसर का बीमारी हो रहा है। तो जब कभी ये होता है तो क्या होगा, आपका वजह से जो इनकम आता है, यानी कि आप जो काम करने की वजह से जो इनकम आता है, आप काम नहीं करने की स्थिति पे होगा, क्योंकि आप हॉस्पिटल में आना जाना रहेंगे, आपको मेडिकल के पीछे ध्यान देना होगा, आपको काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपका इनकम बंद हो सकता है। अगला जो है डिजेबिलिटी। ये आज के दिन में बड़ी बड़ी कॉमन हो चुका है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद हम रोड पे चलता है, हम बड़ी ध्यान पूर्वक से चल रहा है, बड़ी कंट्रोल के साथ हम अपने गाड़ी को चला रहे हैं, मगर हमारे जो पीछे जो आने वाला है वो बैलेंस में नहीं है। अगर वो आकर के हमें टोकता है या हम हमारे आगे वाला किसी कारण सडन में रोक जाता है, हम जाके उनको जाके टक्कर देता है, जिसमें नुकसान हमारा ही होता है। तो इस जिसका कारण अगर छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट है, जिसको थोड़ा स्क्रैच हो गया, थोड़ा छोटा मोटा कोई एयर फ्रैक्चर हो गया, ये सब तो ठीक है, मगर कई बार ये देखने को मिलता है कई लोगों को हाथ कट जाता है, कई लोग दो दो पैर कट जाता है, जिसका कारण क्या हो जाता है, उसका उसका डिजेबिलिटी बन जाता है, जबकि वो बंदा जिंदा है मगर काम करने की स्थिति में नहीं है। अभी जो दोनों चीज आपका सामने जो है, क्रिटिकल इलनेस और डिजेबिलिटी जो है, जिसमें आप तो रहेंगे जरूर मगर काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा, जिसका कारण आपको इनकम बंद हो सकता है। और वह इनकम बंद होने के कारण आपको जो लाइफ स्टाइल आपने अभी तक जो मेंटेन कर रहा, उसको मेंटेन करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अगला जो एक कारण है वो है डेथ। ये डेथ है कैसे? अभी इस कोरोना काल में किसी ने भी ये नहीं सोचा है कि ऐसा कोई फलाना क्या बोल वायरस से हम लोग खत्म हो जाएंगे। इस कोरोना काल में पिछले 2 साल से कई सारा लोग खत्म हो चुका है, और जिसका कारण उसका परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुका है। तो ये जो तीन चीज जो है, इसके लिए कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है। इसको ये नहीं देखता, ये तीनों चीज आप कौन सा स्टेट का रहने वाला हो, ये नहीं देखता है कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हो, ये नहीं देखता है कि आपका कौन सा घर का रहने वाला हो, ये नहीं देखता आप वो दिखने में कैसे हो, ये नहीं देखता है कि आपको छोटा उम्र का हो, ये नहीं देखते कि आपको बड़ा उम्र का हो, ये नहीं देख के आपको क्या बोलते हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, कुछ भी नहीं देखते हो। उसको जो जब भी आपका जिंदगी में आ सकता है, जब कभी भी आएगा तो क्या होगा, आपका वजह से, यानी कि आपका काम करने के कारण कारण आपको आप इनकम जनरेट करो, उसका कारण आपको जो भी लाइफ स्टाइल जो मेंटेन हो रहा है, उस मेंटेन ऊपर क्या है, बाधा पड़ सकता है। तो आपको हेल्प कौन करेगा इसमें, इन सिचुएशन में? अब तक आप काम कर रहा था, अब तक आप इनकम जनरेट कर रहा था, जिसके कारण आप बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा, बहुत अच्छा फूड स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा, बहुत अच्छा घर पे आप रह रहे हो, बहुत अच्छा तरीके से आपका जो कैपेसिटी के अनुसार आप अपन बच्चों को अच्छे पढ़ाई दे रहे हो, आपका कैपेसिटी के अनुसार आपका जो भी बिल है वो बहुत अच्छा आराम से पे कर रहे हो। मगर पहले बताएगा तीन कारण वजह से अगर आपकी इनकम बंद होता है, आपको हेल्प कौन करता है? क्या आपका रिलेटिव्स आपको हेल्प करने वाला है? हाँ, ये आपको दुख में दुख जरूर बांट सकता है, मगर आपको फाइनेंशियल हेल्प आपके लिए नहीं कर सकता है। क्या आपका फ्रेंड्स आपको हेल्प करने वाला है? ये फ्रेंड्स भी आपको दुख में दुख बांट सकता है, मगर आपको हेल्प नहीं कर सकता है। क्या आपका पड़ोसी आपको हेल्प कर सकता है? नो, आपका पड़ोसी भी आपको दुख में दुख बांट सकता है, मगर आपको फाइनेंशियल हेल्प आपको लंबे टाइम तक, जैसे आज आप अपने परिवार को देख रहे हो, जो आज अपन परिवार को जो सहूलियत आप दे रहे हो, उस सहूलियत वो नहीं दे सकता। और कई लोग ये बोल, सर मेरे पास प्रॉपर्टी है ना। देखिए, यहाँ दो चीजों का लॉस होता है। एक तो आपको काम ना करने की स्थिति में ना रहने की वजह से एक तो आपकी इनकम भी हो गया, इनकम भी लॉस हो गया, और दूसरा अगर आप प्रॉपर्टी लॉस बेचेंगे तो वो भी आपका हाथों से जा रहा, तो ये भी वो भी आपके लिए एक तरह देखा जाए लॉस ही है। तो इन सिचुएशन में आपको बचाएगा कौन? आपको
आपका जिम्मेवारी कौन लेगा, आपका जो फाइनेंशियल रिस्क को पूरा कौन लेगा? अगर आपने एक एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप पास लेकर रखा, तो जिस तरह आज आप अपने परिवार को जो लाइफ स्टैंडर्ड दे रहे हो, वो ही सेम टू सेम आपको मेंटेन करने का मौका मिल जाएगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस आज आपका पास क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं लेता, एक 5% ऐसा अमाउंट, यानी कि जो भी आप क्या बोलते हैं कि अमाउंट का पॉलिसी आप चूज करते हो, इसका 5% अमाउंट आज आप पे करके पूरा का पूरा उस अमाउंट का मालिक आप बन सकता है। जब जरूरत पड़ने पर पूरा का पूरा आपका जगह वो लेकर के आपका परिवार को जिस तरह आज आप मेंटेन कर रहे हो, उसी तरह आपको मेंटेन करने का मदद करता है। ओके, तो जिसके लिए क्या है, कई लोग सर अभी तो हम हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पैसे वहां जा रहा, हमारा पैसा यहाँ जा रहा, मेरा पैसा तो क्या बोलते हैं कि चिट फंड में, चिट लगाने में जा रहा, मेरा पैसा क्या ईएमआई देने में जा रहा, मैं अभी क्या बोलते अपने पैसा को इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि अपने आगे चल के थोड़ा घर बनाना है। ये सब कुछ आप करिए, मगर पहले आपका एब्सेंस में आपका परिवार को चलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया आप बना कर रखिए, ताकि आज आप जो भी करना चाहे, आज आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपका साथ चल रहा है, वो वैसे आगे भी मेंटेन हो सके। ओके, इसके लिए क्या करना है, बड़े सिंपल है। आज आपका जो भी अनवांटेड खर्चा अगर आप देखेंगे, एक बार आप पूरा एनालाइज करेंगे, आपका पूरा महीना भर का खर्चा में बहुत सारे ऐसा चीजें होगा जो अनवांटेड आप खर्चा भी कर रहे हो, जो आपको पता भी नहीं है, आपका कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको उसको कंट्रोल कर दिया, तो आपका जो रिस्क जो आप जो है आप कवर कर सकता, आप उसको ट्रांसफर कर सकते, जिससे एक बढ़िया सा आपका इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के आपको फाइनेंशियल रिस्क को आप ट्रांसफर कर सकते हो। चलिए आपको मैं एक केस स्टडी के साथ बताता हूं। ये केस स्टडी है, ये मेरा कस्टमरों के बीच में हुआ है। आज से कुछ दिन पहले, लगभग एक 4 महीने पहले, मैं 2 कस्टमर से मिला हूं, जिसका एज था 38 था, एक कस्टमर का, दूसरा कस्टमर को जो था 41 ईयर्स था। जब हम इनसे मिला, पूरा उनका जो भी सिचुएशन हुआ था, पूरा प्रेजेंटेशन हुआ था, जो भी उनको चाहिए था उसका अनुसार मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, सब कुछ दिया। दोनों बंदा बहुत अच्छे समझा है, सब कुछ था। मगर उसमें से एक बंदे ने क्या किया, क्या बोलता है कि अभी तो मैं नहीं लूंगा, मुझे और थोड़ा किसी और काम में मेरे को पैसा लगाना है, फिलहाल क्या मैं इसको प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। दूसरे बंदे ने क्या बोला, उसको समझ में आया, हाँ ठीक है मुझे ले लेना चाहिए, बोलो सोच कर उन्होंने दूसरा बंदा ले लिया, उसका जो कैपेसिटी के अनुसार, उसके इनकम स्टैंडर्ड के अनुसार। तो क्या हुआ, फ्यू डेज बैक मेरे पास जिस पर्सन ने जो मना किए था 4 महीना पहले, उस पर्सन का फोन आया, बोलता है कि भास्कर मेरे को क्या बोलता है कि अपने जो बताए जो पॉलिसी को डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना है। वो विलिंगली मेरे को फोन किया और बोला कि मेरे को डॉक्यूमेंटेशन पूरा करो, मैं अभी लेना चाहता हूं। मैंने उसके ऊपर विश्वास किया और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किया। तो जब पॉलिसी लेने से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसमें ये फाउंड हुआ इसका कैंसर का सेकंड स्टेज था, यानी एक एडवांस स्टेज में उसका आ चुका। इमीडिएटली वो जो पॉलिसी जो है डिनाइड हो चुकी, यानी कि डिक्लाइंड हो गई, उसका रिजेक्ट हो गया। अभी क्या हुआ, अभी क्यों ये बंदा सोच रहा है, क्योंकि इसके जिंदगी में एक आपातकाल आ चुका है। वो आपातकाल कभी भी आ सकता है, कभी भी आकर के आपको जो एग्जिस्टेंस है उसको शेक कर सकता है। अभी उसको समझ में आ गया कि मेरा इनकम कभी भी बंद हो सकता है और मेरा फैमिली फाइनेंशियल रिस्क में पड़ने वाला है। ओके, मगर जिसने पहले ले चुका है, जो सेकंड पर्सन जिन्होंने ले चुका है, वो आज, क्योंकि ये दोनों लगभग आसपास में बहुत करीब दोस्त था, ये दोनों के दोनों लोग, आज वो बंदा बड़ा सिक्योर फील कर रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले से लेकर रखा है, सिचुएशन को हैंडलिंग कर दिया है, अपना सारा का सारा फाइनेंशियल रिस्क को पहले से वो ट्रांसफर कर दिया है। अभी उसका साथ ऐसा कुछ भी होगा, वो चिंता मुक्त है, क्योंकि उन्होंने पहले से अपने रिस्क को ट्रांसफर करके रख दिया गया। तो यही एक चीज होता है, क्या बोलते हैं कि आपका अभी के अभी लेकर रखने पर, इफ यू गेट एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नाउ, तो इससे क्या होगा, एक तो आपका
जो फाइनेंशियल रिस्क जो है ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, आप पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो करते रहेंगे, लेकिन जो अनसर्टेनिटी कभी भी आएगा वो कभी भी आने दे, मगर आप चिंता मुक्त रहें, क्योंकि आपने पहले से अपने फाइनेंशियल रिस्क को प्रोटेक्ट किया, इन्हीं के आगे के बारे में सोचा और उसको आपने ट्रांसफर कर लिया, और आपके पास कॉन्फिडेंस है आगे चल के कोई भी आप फाइनेंशियल आप क्या बोलते हैं कि डिसीजन लेना चाहे बड़े आराम से ले सकते हैं। तो दोस्त, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये आपको बताना चाह रहा हूं, अभी भी आप सोच रहे हो, जो लोग भी ये सोचता है मेरे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना लास्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे लिए अभी बाइक के बारे में सोचना, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे घर का बनाने के लिए इनकम को इकट्ठा करने का सोचना, ये सब आपका लिए अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है तो अभी भी आप गलत विचार में हो। आप इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं समझ चुका होंगे। तो दोस्त, आपको इसका आपके एग्जिस्टेंस के अनुसार कैसे आपका अपना फाइनेंशियल रिस्क को ट्रांसफर किया जाए, इसका पूरा जानकारी के लिए आप जैसे ही वीडियो खत्म होते ही मेरे से संपर्क कीजिए। हम आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जिस्टेंस के अनुसार, आपको ऐसा कौन कौन सा चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक सही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पास लेकर रखना चाहिए, उसके बारे में पूरा का पूरा आपको प्लानिंग करके देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बहुत लंबे दिन का जो गलत विचार है, बहुत लंबे दिन से आपके दिमाग में जो मिसकंसेप्शन जो है दूर हो गए होंगे। मैं आशा करता हूं आप जैसे वीडियो का तो मैं तुरंत आप हमें संपर्क कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।